नमस्कार एवरीवन। देखिए आज हम करेंगे 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ट्राइंगल चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के होंगे। जो अब और उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास प्रीवियस ईयर जो बोर्ड पेपर हुए थे 2020 2019, उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे और उन्हीं जो 18 क्वेश्चंस को मैंने अभी जो टेस्ट लिया था वो टेस्ट में मैंने डाले थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देने वाला हूँ। अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए इट मीन्स आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड थिंग, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो पहले इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका टेस्ट दें, अपने आप को चेक करें। देखो ये चेक करने की चीज़ें होती हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले अपने आप का लेवल जान लो, तो अपने जो टेस्ट है वो टेस्ट आराम से दें, ठीक है, विदाउट एनी चीटिंग, और देखो अपना लेवल कहाँ पर है। और फिर मैं दे रहा हूँ सॉल्यूशन इसका, देख लेना कितने आपके क्वेश्चन सही हैं कितने आपके क्वेश्चन गलत हैं। जिसने टेस्ट नहीं दिया वो जरूर दे टेस्ट, ठीक है। सो हम 1 बाई 1 क्वेश्चन की बातें करते हैं, 18 के 18 क्वेश्चन की। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो क्वेश्चंस थे ना वो मैंने थोड़े से घाट के थोड़े से दिए थे आप लोगों को। जैसे कि मैंने कहा आपका जो पहला क्वेश्चन था, जो देखिए ये जो क्लास 10th आपका मैथमेटिक्स है, जो टेस्ट लिया था मैं उसी पेपर की बात कर रहा हूँ जो अभी मैंने कुछ दिन पहले लिया था। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखो क्या बोल रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू ए बी सी डी इज। तो आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो मैं आपको पूरा कराऊंगा, वैसे है तो ऑब्जेक्टिव, बट मैं ऑब्जेक्टिव वे से नहीं, मैं सब्जेक्टिव वे से कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। बोल रहे डी ई इज पैरेलल टू ए बी, तो ए बी हमारे पास यहाँ पर है तो डी ई हमारे पास कहाँ पे होगा, इधर होगा, इसके पैरेलल है ना। तो D और E, ए बी के पैरेलल डी ई है तो हमने D यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। सी डी हमारे पास कितना हो गया, सी डी हमारे पास 3 है तो ये रहा सी डी, और ई सी कितना है हमारे पास 4। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखने वाला अभी। तो बी इज इक्वल टू कितना है, बी ई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 हो गया, इतना सिर्फ इतना 6 हो गया। देन डी ए इज इक्वल टू, तो ये पूछा है जब हमारे पास लाइन पैरेलल होंगी तो क्या मैं कह दूं कि आप लगा देंगे क्या, बीपीटी थ्योरम। देखो पूरा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, है ना, लेकिन सारी डिटेल जो मैं लिखता था एक्सरसाइज करते टाइम कि इन ट्राइंगल एबीसी वो सब नहीं लिखने वाला, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। बीपीटी लगाएंगे या फिर थेल्स थ्योरम, दोनों बात तो एक ही है। तो बीपीटी कैसे लगेगी हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी ये लाइन हमारे पास इसके पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन डी ए, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सीई अपॉन ई बी। तो सीई अपॉन ई बी, सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, डी ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही तो नहीं पता, हमें यही निकालनी है। सीई की वैल्यू कितनी है हमारे पास और ई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। सो क्या मैं कह दूं यहाँ से मैं डी ए निकाल दूंगा, तो डी ए का ऊपर ले जाओ, अब डी उधर गया तो 6 3 जा 18, और 18 ये 4 कहाँ चला जाएगा हमारे पास नीचे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 एंड 204.5। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इजी था। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहे क्या कि आपके पास इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हमने क्या कहा, ये हमने ए बी सी ट्राइंगल बनाया और ये हमने पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया। ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर, दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर, ठीक है। ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2/5। देखो ए सी ये रहा, ये साइड को हम थोड़ा डार्क कर दिया, मतलब मार्क कर दिया, और पी आर हमने इस साइड डार्क कर दिया। बोल रहे क्यू आर अपॉन बी सी, क्यू आर वेयर इज इट इज क्यू आर अपॉन बी सी। जब दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो क्या मैं कह दूं इनके रेशियो भी हमारे पास इक्वल होंगे, यस और नो। तो इफ ए बी सी और ट्राइंगल सिमिलर इज विद पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो इनका साइड का रेशियो भी हमारे पास इक्वल होगा। इट मीन्स वॉट, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। हमारे पास गिवन क्या है, ए सी अपॉन पी आर की वैल्यू है 2/5। कितनी वैल्यू गिवन है हमारे पास, 2/5। कि हमसे पूछा क्या है, क्यू आर अपॉन बी सी, मीन्स बी सी अपॉन क्यू आर है तो हमने इसका उल्टा कर देंगे। तो जरा मुझे बता दो, बी सी अपॉन क्यू आर 2/5 है तो क्यू आर अपॉन बी सी कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स, दोनों इसका रिवर्स कर दो। हम जैसे रिवर्स करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2। बोलो चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास इसका 5/2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोल रहे क्या कि इफ इन 2 ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 3 सेज व्हाट,
ABC एंड PQR, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ। तो कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे? सुनो मेरी बात सुनना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक काम करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। जब भी ऐसे अगर ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं ना तो ऑप्शन से बना दो, नहीं तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। AB और BC, तो हमने क्या ले लिया? ABC ले लिया। समझ पा रहे हो? AB और BC। तो क्या होगा हमारे पास? QR है और PR है। तो मैं क्या कह दूं कि AB के नीचे तो हमारे पास QR आएगा, क्योंकि हम अगर दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे करता हूँ ना तो QR, क्योंकि AB के नीचे भी तो QR आएगा, और BC है तो हमारे पास क्या आएगा? PR आना चाहिए। तो हम क्या, मैं कह दूं P यहाँ पे होना चाहिए, PR। समझ देख लो। अब CA देख लो, CA अपॉन PQ, CA अपॉन PQ बिल्कुल सही बैठा है। अब चेक कर लो ये ऑप्शन कहाँ पर मैच कर रहा है। ABC 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 ABC, चलो यहाँ पर है, देखते हैं यहाँ पे QRP है। नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ABC है तो PQR है। चलो ABC हमें कुछ और नहीं दिख रहा, तो अब हमें ऑप्शन से चेक करने। देखो समझो मेरी बात, क्या मैं कह दूं, अगर ये BC है तो पहले B फिर C फिर A, तो इधर क्या है हमारे पास? 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब RPQ, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। CBA चेक करते हैं, CBA तो क्या होना चाहिए? PRQ, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, PQR। अगर पहले मैंने इसको लिखा, देखो ना, पहले मैंने P को लिखा, फिर मैंने Q को लिखा, फिर मैंने R को लिखा, तो PQR, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? CAB। यस, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही चीजें? ये चीजें अच्छी, क्वेश्चंस को अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी कर पाओगे आप। इसलिए मैंने पूरे चैप्टर में बार बार सिर्फ इसी फोकस किया मैंने। समझो समझो समझो। तो समझ, दोबारा बता देता हूं कि ABC हमारे पास ये पता चल गया कि QRP ट्राइंगल के सिमिलर है। तो अब मुझे PQR दिख रहा है, तो पहले P लिखा, फिर Q फिर R, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न बनेगा ना, CAB। इसलिए हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का आंसर ये हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? सो अच्छा क्वेश्चन था। काफी बच्चों ने गलत किया था इस क्वेश्चन को, बट समझो, कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास कि अपने आप को करेक्ट कर सको। चलो इसको देखते हैं। बोल रहा है फोर्थ क्वेश्चन क्या? मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग इट मीन्स व्हाट? इसको मैं कर देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है। हमें क्या दिख रहा है? ABC ट्राइंगल PQR, तो AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्या मुझे दिख रहा है इसमें हमारे पास? साइड और एक एंगल। तो साइड एंगल साइड थ्योरम लग रही है। क्या लग रही है हमारे पास? साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड हो गई, एक एंगल हो गया। यस और नो? तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड हमारे पास यहाँ पर है, तो इसका तो हो जाएगा हमारे पास सेकेंड। नीचे चलते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इट मीन जब दो एंगल इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो क्या मैं कह दूं ये एंगल सिमिलरिटी है? एंगल सिमिलरिटी हमारे पास ये हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट के साथ। चलो ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो साइड 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 क्राइटेरिया ले जाएगा। तो ये हमारे पास किससे मैच करेगा? साइड 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 क्राइटेरिया से। तो क्या मैं कह दूं ये थर्ड ऑप्शन से मैच करेगा। D पैरेलल BC, तो हमारे पास ये होगा। तो ये किसके अंदर होता है? जब लाइन दो पैरेलल होती हैं, जब दो लाइंस हमारे पास पैरेलल होती हैं, तो दिस अपॉन दिस अपॉन दिस किसके होता है? BPT तो होती है वो। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन मैच करो। सेकंड, फर्स्ट, आई थिंक यस दिस वन। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रही है मेरी बात? सो प्लीज आप इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास भेजना जो भी आपकी क्लास में है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, इट मीन्स आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसके अंदर रख दिए हैं, जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स है ना इन तीनों चैप्टर्स के, मैंने तीनों चैप्टर कॉन्सेप्ट्स को मैंने इन्हीं वीडियोस के, इस वीडियो के 18 क्वेश्चन में रख दिए थे। ठीक है। और अभी तक कमाल की बात है, अभी तक कोई किसी बच्चे ने भी फुल स्कोर नहीं किया है। तो प्लीज़ सही से पेपर अटैम्प्ट करो। अभी भी नहीं किया है तो अभी भी कर लो, खुद से अटैम्प्ट करो। मुझे अभी तक कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसका फुल स्कोर आया हो। ठीक है। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहे क्या कि इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 6, देन एंगल B इज व्हाट। आप एक बात सोचो कि हमारे पास कोई एक ट्राइंगल होगा। देखो अभी हमें नहीं पता कि कौन सा ट्राइंगल, मे भी हो सकता है कि ये ट्राइंगल में से मुश्किल हो, और मे भी हो सकता है हमारे पास ये ट्राइंगल हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल? हम क्या करेंगे, तीनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे,
और स्क्वायर करके चेक करेंगे क्या किसी दो साइड का सम किसी तीसरी साइड के इक्वल होगा। चलो देखते हैं। अगर मैं ए बी का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर 3 मीन्स 108 सेंटीमीटर। अब अभी नहीं लिख रहा मैं। ए सी का कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 144 और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसका स्क्वायर चेक करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 36। तो चेक करो क्या किसी दो साइड का सम हमारे पास थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। यस 108 और 36 हमारे पास 144 दे रहा है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। समझ में आ गई बात। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे मैक्सिमम। अगर नहीं बनेंगे तो कुछ और चीज़ें बन जाएंगी जिसमें आप जब क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास मे भी हो सकता है एक एंगल गिवन होगा, ये 90 निकल जाएगा तो ये हमारे पास 60 निकल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सही से पकड़ना है। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए। सो आप जानते हैं क्या कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना भाई। देखो क्या निकल के आया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये सो क्योंकि 144 तभी तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। बचा कौन, बी, वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। पूछा क्या है, एंगल बी, तो एंगल बी हमारे पास कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री का। समझ में आई मेरी बात। जब ए सी हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि ए सी हमारे पास सबसे लंबी लेंथ है, तो ये सी बचा कौन, बी बचा। तो बी हमारे पास कितना डिग्री होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोल रहे 5 tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1। देखते हैं, बोल रहे हैं सो 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 सेक्स स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू। चलो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें से 5 और 5 कॉमन निकल रहे हैं, या तो 5 कॉमन निकाल दो, या फिर आप जैसी 10 और सेक दिखेगा आपके पास एक आइडेंटिटी पता है आपको 10 में, और मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बता रखी है कि 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक का स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे मुझे tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर। यस, तो tan स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर उधर ले गया तो सेक्स स्क्वायर ए, ये 1 प्लस का था तो ये उधर जाके माइनस का 1 बन जाएगा, क्योंकि मैं सेक्स स्क्वायर को उधर लेके आया हूं, क्योंकि मुझे tan स्क्वायर माइनस सेक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन उठाते हैं। मैं इसमें से यहां से 5 कॉमन निकाल दूं। मैंने 5 कॉमन निकाला तो क्या बच गया हमारे पास, tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए प्लस का 1। 5 tan स्क्वायर ए माइनस सेक्स स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 प्लस का 1। 5 × -1 -5 प्लस 1, कितना आंसर आ गया हमारे पास, -4। सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि tan और sec में एक आइडेंटिटी होती है, तो इसलिए 3 ही तो आइडेंटिटीज हैं, साइन और कोस में है, tan और sec में है, कोट और कोसेक में। तो जैसी क्वेश्चन दिखे तो इसका मतलब उस आइडेंटिटी का यूज होना ही होना है। समझ आ गई मेरी बात। सो आई थिंक क्वेश्चन सिंपल था, कुछ मुश्किल नहीं था अभी तक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बोल रहा है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन साइन स्क्वायर थीटा। देखो कोट थीटा हमारे पास गिवन है 7/8। तो ये हमारे पास क्या होगा, कोट थीटा क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, बोले कहो या भोले कहो डजेंट मैटर, बस आपको याद होना चाहिए कि HHB होता है। तो अब सुना मेरी बात, कोट थीटा मीन्स ये साइन, ये कोस, ये टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो कोट क्या हो जाएगा हमारे पास, B/P, बेस और परपेंडिकुलर। सपोज करो मैंने थीटा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो मैं इसको इधर बना देता हूँ। सपोज करो हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास ये है, तो इसके सामने क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। इसके साथ कौन होता है, बेस। तो बेस कितना है हमारे पास, 7 है। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, 8 है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन गया, पाइथागोरस। तो 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, और इसका रूट कर देंगे क्योंकि ये निकाल लेना। तो 64 + 14 कितना हो जाएगा, 113, है ना। तो 113 हमारे पास 113 का रूट हो गया AC। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जरा मुझे बताओगे परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला ही तो परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास रूट में 113 है। तो 8 का, अब हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो जब मैं इसका स्क्वेयरिंग कर दूंगा,
जब मैं इसका स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो 8 का स्क्वायर 64 और रूट में 113 का स्क्वायर था, रूट में 113 था, इसका मतलब क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 113। समझ में आ गया? कुछ मुश्किल नहीं था, आपको सिर्फ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने आपको। बोर्ड एग्जाम से पहले या फिर कोई भी आपके जब टेस्ट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखा करो। ऐसी वीडियोस देख लो जिसमें सारे चैप्टर्स का कोलैब हो, सभी चैप्टर्स का मिक्सचर हो, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको एक जगह मिल जाए, है ना। इससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, आपके सारे रिवीजन हो गया, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बोल रहा है इफ़ कोस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। देखो हमें एक चीज़ पता है कि कोस है ना, तो हमें a प्लस बी कितने डिग्री पे मिलेगा, 1/2 कितने डिग्री पे मिलेगा, 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री लिख दिया, तो कोस से कोस हट गया, बचेगा क्या हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड थिंग, यहाँ पे कोट लिखा हुआ है, तो कोट a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3। देखो √3 हमारे पास टेंजेंट देगा 60 डिग्री पे, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। लेकिन जब मैं बात करूंगा कोट की, तो कोट कितने डिग्री पे देगा हमें, 30 डिग्री पे, क्योंकि रिवर्स होता है ना। तो कोट 30 डिग्री हो गया, क्योंकि कोट था तो कोट में ही चाहिए हमें, याद रखना ये बात, कोट था तो कोट में ही चाहिए हमें कितने डिग्री पे मिलने वाला है, ताकि हमारे पास ये चीज़ एलिमिनेट हो जाए। तो a माइनस बी कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे, 30 डिग्री। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन हैं, क्या मैं कह दूं a और b की वैल्यू निकाल लोगे आप इजिली, यस और नो। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 को मैंने यहाँ रखा, तो b से b कट गया, तो 2a इज इक्वल टू 90, है ना, 60 और 30 90। तो a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 45 डिग्री। जब 45 डिग्री मैंने यहाँ रखा, तो माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो b उधर गया तो प्लस का b बन गया, 30 इधर आया तो 45 माइनस 30, इसका मतलब कितना हो गया, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसका मतलब a 45 b 15 से इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, बॉम्बे। बोलो अभी तक किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? आपको मुझे पर्सनली बताना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी और कौन कौन से आंसर्स आपके गलत हुए थे, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को बताना है कि सर मेरे को इस प्रॉब्लम में मैंने यहाँ पे गलती की थी, इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई थी, ठीक है। तो बट इस वीडियो को टेस्ट देने से पहले मत देखना। लेकिन सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। देखिए साइन स्क्वायर 30, क्या मैं कह दूं कि साइन 30 की वैल्यू आपको जानते हो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और मुझे तो एक चीज दिख रही है क्लियरली कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, मुझे इसकी वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। थीटा अब दोनों सेम होने चाहिए ना, चाहे 30-30 हो, 45-45 हो, 60-60 हो, 80-80 हो, 90-90 हो, 45-40, 50-50, 60 कुछ भी हो, थीटा हमारे पास सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये भी 30, ये भी 30, ये पूरा तो बन गया हमारे पास 1 प्लस ये हमारे पास फिर 1, tan स्क्वायर 30 प्लस 1। देखो अब या तो इसको सोल्व करो या फिर इसको इसकी जगह sec स्क्वायर 30 कर दो। चलो हम सोल्व ही कर देते हैं, समझ में आया ना मेरी बात? क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब या तो आप इसकी जगह sec स्क्वायर 30 लिख दो, क्योंकि इसकी जगह हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। या फिर आप इसकी वैल्यू ही सोल्व कर दो, जैसा आपका मन करे। चलो मैं इसकी वैल्यू सोल्व कर देता हूँ। ये हो चुका 1, ये हो चुका 1, tan स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में कोट स्क्वायर 30, कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 का स्क्वायर। टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये तो हो गया 3। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, और √3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया। 3 और 3 6, 6 प्लस 1/3, तो 6 18, 18 और 1 19/3। देखो कैसे करते हैं, जब आपके पास टाइम कम हो तो क्या करते हैं, 6 को किया 3 से 18, 18 प्लस 1, एक्चुअली हम ऐसे करते हैं, 6 को 3 से करते हैं, 1 को 1 से करते हैं, दोनों को ऐड कर दो, 6 18 और 1 एकम 1, 18 और 1 19, नीचे हमारे पास 3, तो 19/3। या फिर आप एलसीएम ले लो, 1 3 3 को 6 से किया और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 को 3 से किया 1, 1 को किया 1 से, तो 19/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 19/3। ये तो हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे।
अगर आपने मेरे सारे चैप्टर्स की वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। ये तो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है एज इट इज़। और एनसीईआरटी क्वेश्चन पता है मैंने क्यों उठाया ये, क्योंकि ये 2020, मैं बता देता हूँ आपको, 2020 आई थिंक 2020 2019 इसी साल या पिछले साल ये बोर्ड पेपर में आया था, बोर्ड एग्जाम में आया था ये, और ऐसे ही लिखा हुआ था और यही ऑप्शन थे। और एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। सो सिंपलेस्ट फॉर्म हमें दिख रही है कि क्या, कि कोट है, 1 है, 0 है, 10 है, तो इसका मतलब इसको एक ही आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 + 10 स्क्वायर है। काफ़ी बच्चों को तो आंसर भी याद होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जिसने प्रैक्टिस किया है ना उसको आंसर याद होगा। 1 + कोट स्क्वायर है, तो कोट को मैं क्या कह रहा हूँ, कन्वर्ट कर देते हैं 10 में। क्या होता है कोट की आइडेंटिटी, कोट इज इक्वल्स टू 1/10 होता है। तो 1 + कोट स्क्वायर मीन्स 1/10 स्क्वायर ए। सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए ना, इसका मतलब सिंप्लीफाई करना है। 1 + 10 स्क्वायर ए, ये तो ऊपर वाला तो एज इट इज, नीचे वाले का हम, इस वाले का क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो 1 और 10 स्क्वायर ए का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 स्क्वायर ए। तो अब देखो जरा इसका एलसीएम लो, 1 को किया 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर इंटू 1 तो 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1, तो क्या बन गया 1 + 10 स्क्वायर ए। देखो ये पूरी एक टर्म है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो क्या मैं कह दूं कि ये टर्म से ये टर्म कट गया, क्योंकि दोनों चीजें सेम थी। बचा क्या हमारे पास 10 स्क्वायर ए, और इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। समझ आया, क्वेश्चन सिंपल था, यस और नो। तो क्वेश्चन 10 हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे अभी 10th के बाद 12th के बाद फिर आप एसएससी वगैरह सीजीएल सीएचएस की प्रिपरेशन करेंगे, दिल्ली पुलिस के काफ़ी बच्चे सीपीओ दिल्ली पुलिस में जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं 5 सेकेंड्स में करा देता आपको। मैं कुछ नहीं, हमें लिखना ही नहीं होता, 30 लिखेंगे यहाँ पे, यूनिट्स के टर्म में कन्वर्ट करके हम करा देते। मैं विद इन मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 7 to 8 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं ऐसे। जो बच्चे सीजीएल सीएच जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बट अभी आप बोर्ड में हैं तो प्लीज़ बोर्ड के तरीके से सीखो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पोजीशन ए एंड बी। अब सुनो, आपके पास क्या बोला है, मैं कह रहा हूँ ये मैंने बेहतरीन क्वेश्चन उठाया था आपके लिए, ताकि आप कुछ सीख सको इस क्वेश्चन से। दिस वन इज द गुड क्वेश्चन, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा, समझना मेरी बात। क्यों, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको मैं हटा देता हूँ पीछे से बैकग्राउंड, ताकि क्लियर दिखे क्वेश्चन। अब सुनो, बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने इसको अंडरलाइन भी किया जानबूझ के, पता है क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। कहाँ से, ए से और बी से। अच्छा, ए से और बी से एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है कौन सा होगा, जब हॉरिजॉन्टल लेवल से निकालोगे तो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बी से कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। इसमें तो पेन टच ही नहीं करना। ये 30, ये वाला वो क्वेश्चन नहीं है इसमें, तो ये तो 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये 30 तो कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ये 60 तो कितना डिग्री हो गया हमारे पास, ये देखो ये 60 डिग्री क्यों हुआ, जस्ट वेट, ये क्योंकि ये पूरा एंगल हमारे पास कितना डिग्री होता है 90 डिग्री का होता है। अरे ये पूरा कितना डिग्री होता है 90 डिग्री, ये 30 है तो ये कितना होगा 60 ही तो होगा। अच्छा, ये हमारे पास ट्रांसवर्स लाइन है, 2 लाइन्स हमारे पास मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। बोलो यस और नो, ये 60 तो ये भी 60, क्लियर है। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे एक काम और करना कि मुझे कमेंट करना कि अपना नाम के साथ अपने मार्क्स बता देना कि हाँ सर मेरे, क्योंकि मेरे को माइंड में रिकवर हो जाएगा कि यस सर कि आपके इतने मार्क्स थे, ठीक है। तो अपने मार्क्स भी आप मुझे बता देना, और किस किस क्वेश्चन में आपको डाउट आया था वो भी मुझे बता देना। सो एंगल ऑफ, और ये बता देना कि आपको टेस्ट क्या पसंद आया, टेस्ट का जो पैटर्न था, टेस्ट के जो चीज़ें थी, है ना वो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। लिसन माई वर्ड्स, ये हमारे पास चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन है। और अगर जिस बच्चे ने मेरी वीडियो सही से देखी है, मैंने उस बच्चे में उसमें एक ट्रिक बताई थी, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो कि 2 एंगल्स हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा,
याद है ना कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि दो एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री हो, इसका और इसका सम 90 डिग्री। सपोज ये एंगल 1 ये एंगल 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। चेक कर लो, एंगल 1 को क्या माना है मैंने थीटा, और एंगल 2 को क्या हो गया 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री आ गया ना। ट्रिक क्या थी वो सुनो, जो भी डिस्टेंस होगा हमारे पास 4 मीटर एंड 16 मीटर, इसका मल्टीप्लीकेशन करके रूट कर दो, खत्म। 16 मल्टीप्लाई बाई 4, 16 4 जा 64, इसका रूट कितना आ गया हमारे पास 8, आंसर हो गया 8। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की, सिर्फ इसी क्वेश्चन की है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन याद रखनी है एक बात, ऐसे नहीं कि देखा कर दिया, नहीं, दो चीज याद रखनी है कि हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। मीन्स दोनों डिस्टेंस हमारे पास बेस से होने चाहिए, यूं नहीं कि एक 4 सपोज ये 16 बोल देता तो ये 20 बन जाता। तो उसके हिसाब से चेक कर लेना चीज़ों को, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, सॉल्यूशन भी बता देता हूँ चलो। ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये चीज़ होनी ज़रूरी है, फ्रॉम द बेस, ठीक है ना। तो अब तो आप इस क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। ये क्वेश्चन सेम है हमारे पास, बस यहाँ पे 4 और 6 था आई थिंक, है ना। कितना था हमारे पास वैल्यू 4 और 9, यस 4 और 9 था जो आपके बुक में क्वेश्चन था। आप वहाँ से वीडियो से क्वेश्चन देख लेना, चैप्टर 9 लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे 9 था और कुछ नहीं था, जिसका आंसर 6 आ रहा था। शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको, रूट में ए बी, ये ट्रिक आपको याद रखनी है बस। 4 मल्टीप्लाई बाई 16 64। अगर ऑप्शन वाइज आता है तो, अगर आपका वैसे आता है तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 4 जा तो 64, तो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। लेंथ ऑफ टावर इज, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से टावर के टॉप पे देखा जा रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से यहां हमारे पास 30 मीटर है, और एंगल कितना डिग्री है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है मतलब यहां पे बैठ के देख रहा है चंगू मंगू। द लेंथ ऑफ द टावर, ये टावर की लेंथ बता दो मुझे। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये जिस बच्चे ने मेरा 5 मिनट भी पढ़ लिया होगा ना चैप्टर 9 का, वो भी कर देगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट में मैंने बता दिया था सब चीजें। सो क्या कह दूं कि हमें ये चाहिए, तो इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस, तो P अपॉन बी किस में आता है, टेंजेंट में आता है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, बेस 30 है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये हमारे पास 30, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 30/√3। और हम जानते हैं क्या कि इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग। तो √3 और √3 क्यों पहले चेक कर लो 30/√3 क्या ऑप्शन में है, नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। आधे बच्चों ने देखा 30√3, चल टिक मारा आगे बढ़ा, काफी बच्चों ने गलती की होगी है। तो √3 क्या हो जाएगा 30√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3 10 जा, तो 10√3 इज द करेक्ट आंसर। 10√3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था ना। दिख रहा है आपको कि एक ट्राइंगल है, तो हमारे पास कुछ नहीं लगाना। समझ आई मेरी बात? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं, और आपके 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, एज इट इज़ आए हुए हैं, एज इट इज़। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। याद रखना ये मेरी बात। मैंने क्वेश्चन जो भी दिए थे उनका पैटर्न और उनका लेवल सोच समझ के दिया था, ऐसे ही नहीं कि, मुझे पता है आप लोगों के पास बुक्स भी रखी होती है, नोट्स भी रखे होते हैं, सॉल्यूशन भी देख के कर सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चंस के जो बच्चा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वही सोल्व कर पाएगा। ऐसे ही नहीं कि बस हाँ एनसीईआरटी खोली और अपने आप से कर दिए, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं sec a + tan a × 1 - sin a। देखो सिंप्लीफाई करना है, ये बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, ये दिस वन इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब सोच लो, अगर आप कर पा रहे हो तो देख लो क्या आपका बोर्ड लेवल एग्जाम का तैयारी हो चुकी है या अभी आप में करना बाकी है। अगर नहीं किया अभी तक तो वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने आपको एक पैटर्न बता रखा है क्या, कि जब भी सिंप्लीफाई करने की बात आएगी आप सभी चीज़ों को साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे 95% बोल रहा हूं मैं। तो sec a क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन cos a,
टेन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए अपॉन कोस ए, ये तो हमारे पास ब्रैकेट में है, और 1 माइनस साइन ए हमारे पास एज इट इज रहने दो, छोड़ दो। कोस ए हमारे पास यहाँ पे एलसीएम आएगा तो कोस ए आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, क्योंकि कोस ए तो हो गया, बाकी सिंपल ऐड हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, है ना भाई। कोस ए कट गया तो 1 बचा, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से 1 आ गया, कोस ए को कोस से डिवाइड किया 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया साइन ए आ गया, सिंपल। और उधर क्या आ गया 1 माइनस साइन ए, देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या मैं कह दूं कि a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है कोस ए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, सब याद आ गया होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैं उठा के उधर ले गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूंगा कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास कोस ए, तो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे सिंपल है, तो 1 से कट गया, बचेगा क्या हमारे पास कोस ए, कहाँ पर है, कोस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने एक पैटर्न बताया आपको और 95% क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। आपको बड़ी दिक्कत होती थी आपको 8.4 8.4 8.4, एक सोल्यूशन बता दिया ना, रामबाण बता दिया मैंने आपको, रामबाण, और बच्चे खुश भी हैं, मुझे बच्चे खुश नजर आते हैं। चलो यहां पे कर देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहे क्या, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, देखो एबीसी बोल दिया राइट ट्राइंगल, तो पहले तो मैंने राइट ट्राइंगल बना दिया, लेकिन अभी नामकरण नहीं करूंगा जब तक मैं आगे क्वेश्चन पढ़ नहीं लेता। राइट एंगल लेट बी, tan A इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब tan A है, अब A को यहां पे रखो या यहां पे रखो, जहां पे आपका मन करे, एबीसी था ना तो AC मैंने यहां रख दिया, तो tan A मतलब ये वाला एंगल गिवन हो गया। अच्छा tan A क्या होता है P अपॉन H B, मतलब P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने कौन है परपेंडिकुलर। अच्छा 1 का वैल्यू मतलब क्या हुआ पता है आपको, ये भी तो 1 हो गया, अरे 1 लिखूं या 1/1 लिखूं, मतलब समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है। जब ये भी 1 ये भी 1 तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा, मुझे बता दोगे क्या। चलो बाद में सोल्व करते हैं, पहले देख लेते हैं पूछा क्या एक्चुअली, देन सोल्व दैट। आपसे ये पूछा गया है कुछ, आई थिंक बोर्ड एग्जाम में जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू कितनी होगी। मैंने इसमें tan A एक्स्ट्रा ऐड किया था ताकि आपको थोड़ा सा चीज़ें पता रहे कि हाँ लेवल थोड़ा सा मैंने बढ़ाया था, हल्का सा बढ़ाया था। बढ़ाना क्या, जब टेंजेंट ए की वैल्यू तो 1 ही है ना, बस 1 से मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। दिस इज ऑल्सो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, ये नहीं पता कौन सा ईयर का है, बट बोर्ड का क्वेश्चन था ये। मैंने कोई भी क्वेश्चन यूँ नहीं दे दिए कि हाँ टाइम पास के लिए दे दिए, ऐसा नहीं। तो अब हमसे पूछा गया साइन ए, तो साइन ए के जानने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज जाना पड़ेगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे, 1 का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो इधर स्क्वायर था तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट में 2। अरे होगी तो प्लस माइनस, लेकिन नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी √2। अब तो सर आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, साइन ए इंटू, अब साइन ए की वैल्यू क्या होती है P अपॉन H, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बेबी को तो बेस पसंद है, एंगल को तो बेस पसंद है ना, एंगल के साथ बेस। तो देखो चीज़ें कभी कभी ट्रिक होती हैं, वो अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं, एक बार आज पढ़ लिया फिर उसका इस चैप्टर को फिर पढ़ेंगे 3 महीने बाद, फिर सीधा बोर्ड एग्जाम में, तो उनको एक छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक्स याद आती है कि हाँ अब बेस कौन सा है, पूरा क्वेश्चन पता है कैसे सोल्व करना है, बट ये नहीं पता। सो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, एंगल के सामने 1, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास √2। ठीक है, कोस ए की वैल्यू देख लेते हैं, कोस ए मीन्स B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है हमारे पास 1, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास √2, और tan A की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो क्या मैं कह दूं ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। साइन A की वैल्यू 1/√2, कोस A इंटू में tan A, कोस A की वैल्यू भी 1/√2 इंटू में 1,
ऊपर तो आ गया 1, √2 को √2 से करेंगे तो 2, 1/2 है कहीं ऑप्शन में, समझ आ गया। सो ये हो गया था हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देखो ये मैंने 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया है। सो जो और इस क्वेश्चन का लेवल देखना कितना 0 है बस। और ये आई थिंक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, ठीक है। देखो मैं सारे एंगल्स निकाल दूंगा, बस मुझे ये पता चल जाए कि जो ट्राइंगल ABC है वो किसके सिमिलर है, PQR के, RQP के, QRP के, किसके। क्योंकि मुझे A भी पता है तो क्या मैं कह दूं एंगल C पता चल जाएगा आपको। भाई एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, एंगल्स का सम 180 डिग्री, तो 80 + 60, इसको मैंने एंगल C मान लिया, = 180 डिग्री। तो 80 और 60 140, 140 तो 180 में से 140 गया तो 40, मतलब ये एंगल तो हमारे पास हो गया 40 डिग्री। साइड पता है और ये हमारे पास इसके हिसाब से हो जाएगा। कुछ नहीं करना, मैंने आपको ऑप्शन वाइज दिया इसलिए। ऑप्शन वाइज तो आपका ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन नहीं बनता, बट मैंने फिर भी 5 मार्क्स का दे दिया, क्योंकि सिर्फ जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो कर देगा। ए भी देखो कुछ चीज़ें डबल मिलेंगी आपको, दिख रही है आपको डबल, मीन्स 3.8 7.6, 6 to 8 12 और 3√3 तो 6√3। मतलब समझो, सुनना मेरी बात, पहले मैं जा रहा हूँ A, फिर B और फिर C, मतलब पहले क्या आ रहा है 3.8 फिर 6, तो अब इसमें भी पहले क्या आना चाहिए 7.6 फिर 12, क्योंकि 3.8 का मतलब इससे है, इसका कनेक्शन 12 से है, इसका कनेक्शन इससे, तो हम पहले किधर जाएंगे, R से Q के पास जाएंगे, Q से P के पास जाएंगे, यही तो पैटर्न है। 3.8 फिर 6 फिर 3√3, 7.6 फिर 12 6√3, मतलब क्या हुआ, ABC ट्राइंगल है वो RQP के हमारे पास सिमिलर हो गई। क्योंकि बाई एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि इसके साइड साइड। तो जो एंगल A होगा वही एंगल R होगा। चलो देखते हैं, एंगल कितना है 80 डिग्री, तो एंगल R कितना हो गया मेरे पास 80 डिग्री। एंगल B कितना है मेरे पास, एंगल B 60 डिग्री है, तो जो एंगल B होगा वही एंगल Q होगा, क्योंकि बीच में बैठा हुआ है, तो 60 डिग्री। जो एंगल C होगा वही एंगल P होगा। एंगल C कितना है मेरे पास 40 डिग्री, तो एंगल P कितना हो जाएगा मेरे पास 40 डिग्री, तो 40 60 80 हमारे पास ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ना। ये चीज़ें आप सीख लो, अगर अभी तक भी नहीं सीखी है तो प्लीज़ सीख लेना। इसके बिना आपको ट्राइंगल्स चैप्टर में से एक भी नंबर नहीं मिलेगा आपको, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये चीज़ नहीं सीखी, ट्राइंगल सिमिलर लिखना ही नहीं आता, तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा ट्राइंगल चैप्टर से। और आपकी एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो ट्राइंगल है, और चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। मतलब कि मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर जो होंगे, और बच्चे इसमें से फुल स्कोर करते हैं इन 2 चैप्टर्स में। बात समझ आई। तो टेस्ट का लेवल तो मैं कुछ हार्ड तो नहीं कहूँगा, क्योंकि हार्ड तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। बोल रहे क्या कि sin 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा प्लस 1, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है 2020 का, एज इट इज क्वेश्चन 2020 का आपका क्वेश्चन आया हुआ है ये। सो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा है और हमें यहाँ माइनस दिख रहा है, तो जब भी आपके पास ऐसी चीज़ें दिखे ना, तो आप एक चीज़ समझ जाना कि ऐसी चीज़ों के अंदर हमारे पास a² माइनस b² लगेगा। क्यों सर a² माइनस b² कैसे, आप समझो। मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन की पावर 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। भाई 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। जैसे मैंने कहा x की पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख दूं x² की पावर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यस और नो, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा, उसको तो अभी रहने दो, उसको तो टच ही मत करो। अब इसको मैं a मान लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को, इसको मैं b मान लेता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए रहने दो। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b। अच्छा a की वैल्यू क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस क्वेश्चन को 5 नंबर का क्वेश्चन तो ये है, a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू मैंने कोस स्क्वायर थीटा मान ली, तो हमारे पास बन जाएगा a² माइनस b²। ये पूरा a, ये पूरा b, तो a² माइनस b², a माइनस b। a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस b कोस स्क्वायर थीटा, a प्लस b साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। प्लस का 1 इसको मत भूल जाना, और कोसेक स्क्वायर थीटा इसको भी मत भूल जाना। भाई साइन, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा,
क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी हो गया ना। आप जानते हैं ये तो हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बचा ये, तो इसको मैं अभी एज इट इज ले देता हूं क्योंकि अभी आगे सोल्व होगा। और इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो आपके पास ये आइडेंटिटी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन रही है। और आप एक चीज जानते हो, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं। क्यों अरेंज कर रहा हूं, देखो मुझे एक चीज क्लियरली दिख रही है, +1 को मैं आगे लिख दिया और माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैंने पीछे लिख दिया, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास कुछ ना कुछ होगा। क्या होगा सर, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या दिख रहा है, हमको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्या मैं कह दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज बोर्ड क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आपका एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, 2019 में से मैंने 2 ईयर में से आपके क्वेश्चन उठाए थे मैक्सिमम। साइन स्क्वायर थीटा, ताकि आपके प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए और टेस्ट भी हो जाए, सब चीजें। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, वो भी प्लस का, तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या मैं कह दूं कि जब कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1 बाई साइन थीटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास 2। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 17th का सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। सो 17th का आंसर हमारे पास सी। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं। बोल रहा है क्या कि आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इट रॉक। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका मतलब समझो कि ऊपर की तरफ ही देखा जा रहा है, नीचे की तरफ तो देखना ही नहीं है। पहली चीज, फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ ए 100 मीटर हाई टावर, एक 100 मीटर का हाई टावर है, एक बारी यहां से देखा जा रहा है, एक बारी यहां से देखा जा रहा है, और वो भी ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ऑफ टॉप ऑफ रॉक, ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक, कहाँ पे, रॉक के टॉप पे। सपोज करो हमारे पास जो रॉक का टॉप है वो ये है, तो कुछ ऐसे देखा जा रहा है। समझ में आई मेरी बात। ये हमारे पास क्या है, 100 मीटर का हाई टावर है, ये हमारे पास रॉक है, और इसका ये हमारे पास टॉप है। ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। सर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब चंगू यहाँ पे बैठा हुआ है, मंगू यहाँ पे बैठा हुआ है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक, ऑफ द टॉप ऑफ ए रॉक, फ्रॉम द टॉप एंड फुट, इसका टॉप टावर का और ये इसका फुट। 100 मीटर हाई टावर, ये 100 मीटर आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45। आपको पता ही ये चीज़ है कि जब एक एंगल कम बनेगा एक एंगल ज़्यादा बनेगा, उसके हिसाब से हमारे पास ये 30 है 45। लेकिन फिर भी क्वेश्चन के हिसाब से क्या करो, पहले टॉप है फिर फुट है, तो टॉप से बन रहा है वो 30, जो फुट से बन रहा है वो 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द रॉक इज, आपके पास ये पूरी हाइट पूछी है, ये पूरी हाइट, तो क्या आप निकाल दोगे इसको, हाइट को? बिल्कुल निकाल देंगे, क्यों नहीं निकलेगी हाइट, देखते हैं। सो देखो आपके पास ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए, तो ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, तो ट्राइंगल ए बी सी। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें मान लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक को मैंने एक्स मान लिया। अब देखो ये 100 मीटर है, तो ये भी तो 100 मीटर होगा, यस और नो, तो ये भी हमारे पास 100 मीटर हो गया। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ, चलो वाई मान लेता हूँ। इसको मैंने क्या मान लिया, यहाँ से यहाँ तक को वाई मान लिया। तो इन ट्राइंगल एबीसी, अच्छा जरा बताना एबीसी में एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस बीसी और एसी, तो टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू बीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा पता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी और बी, तो बीसी अपॉन एसी, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस। अच्छा बीसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, और एसी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वाई, एक्स और वाई ही तो है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1/√3 एक्स अपॉन वाई। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। चलो अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, किससे आएगी हमारे पास, डी बी ई ट्राइंगल से। क्यों, क्योंकि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल यही है, राइट एंगल ट्राइंगल यही है, कौन सा, डी बी ई। और याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 4 मार्क्स में, ऐसा ही क्वेश्चन सेम। तो डी बी ई, तो क्या मैं कह दूं
इस ट्राइंगल डीबी में कौन सा एंगल होगा, टेंजेंट 45 डिग्री, लेकिन इसके अंदर जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, देखो ये पूरा ट्राइंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये पूरी साइड है बीई, और इसका जो बेस है वो डीई है। तो बी की वैल्यू कितनी है, एक्स ये था 100 ये था, तो एक्स प्लस 100, ये चीज़ ध्यान से करनी है। डी कितना है हमारे पास, ये वाई है, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना भाई, 1045 की वैल्यू 1 हो गई। तो वाई को मल्टीप्लाई किया इससे वाई, चलो अगले स्टेप में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास ये हो गया है ना, इसकी वैल्यू 1, ये हमारे पास एज इट इज़। अच्छा, 2 इक्वेशन 2 अननोन हम निकाल देंगे, हमें तो x चाहिए, क्योंकि x क्यों, जैसे ही x निकलेगा मैं उसमें 100 ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो y को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 से, तो y x प्लस 100, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y को मल्टीप्लाई किया 1 से तो y आ गया, x को मल्टीप्लाई किया √3 से तो √3x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3x, तो y की जगह क्या डाल दूँ मैं यहाँ पे, √3x डाल दूँ, तो √3x इज इक्वल्स टू में x प्लस 100, तो √3x में से x माइनस किया तो हमारे पास 100 आया, तो √3x मतलब हमने x कॉमन निकाल लिया तो ये बचा, और यहाँ पे 100 है ना, अभी x कॉमन निकल गया तो √3 बचा, यहाँ पे 1 बचा। अच्छा, तो क्या मैं कह दूं, ये जो √3 - 1 है ये 100 के नीचे चला जाएगा, और आप जानते हैं क्या, जब भी √3 नीचे आता है हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, मतलब इसका साइन चेंज किया और ऊपर भी और नीचे भी हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो 100 को मल्टीप्लाई किया √3 + 1 से, तो 100 × √3 + 1, नीचे देखो a - b a + b, तो a² - b², a² - b², तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो √3 का स्क्वायर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 × में √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया 2, तो 100/2 × में √3 + 1। आई थिंक इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ना, क्योंकि मैंने तो सिर्फ x वाला ऑप्शन दे दिया, पूरी हाइट का ऑप्शन पूछा मैंने। चलो कोई बात नहीं, 100/2 मीन्स 50, √3 + 1, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। x क्या था हमारे पास, ये था, देखो x की वैल्यू मेरे पास 50 √3 + 1 है। अब आपसे पूछी क्या गई थी, आपसे तो पूरी रोक की हाइट पूछी गई थी ना, तो रोक की हाइट हमारे पास क्या है, b से लेके e तक, b से लेके e तक, b से लेके e तक, ये कितनी है हमारे पास, BC + CE, यस और नो, तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x + 100, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 √3 + चलो फिर 1 ही कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाद में कर देंगे, प्लस में 100, इसको सोल्व कर देते हैं। तो 50 को मल्टीप्लाई किया √3 से, 50 √3, 50 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50, और यहाँ पे 100, 100 और 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 150, और 50 √3 हमारे पास बाहर है, क्या मैं कह दूँ 50 बाहर कॉमन निकल जाएगा, जैसे 50 कॉमन निकला तो 50 3 और 50 बाहर गया तो √3, आपके पास जो एक्चुअल आंसर होगा वो ये होगा 53। एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया था कि सर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, मैं उसको वेरी गुड बोलता हूँ यहाँ से, ठीक है, कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है, और ऑप्शंस में जो भी जितने बच्चे ने भी इसको ट्राई अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी उसके आप 5 मार्क्स आप ऐड कर लेना, मुझे बता देना जैसे मेरी आपसे मुलाकात होंगी। तो एग्जैक्ट उसका आंसर क्या है, 53 + √3, इसका मतलब यहाँ पे जो आपके मैं इसका ई ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे अभी, वैसे ठीक है, मुझे पता है जिस बच्चे ने ट्राई किया होगा उसका आंसर यही निकला होगा। तो 50 √3 + 3, बाकी आधे बच्चों से निकला ही नहीं होगा, है ना, डायग्राम ही नहीं बना होगा। डायग्राम बनाना सीख लो, बाकी सारा काम आसान है, डायग्राम बनाओ। पूरे चैप्टर में से सिर्फ मैंने यही इसी बात पे फोकस किया कि डायग्राम कैसे बनता है, हर एक वर्ड पे फोकस किया है, हर एक वर्ड पे, ठीक है। सो आई थिंक आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। तो आपको 2-3 चीज़ें मुझे बताना प्लीज़ कमेंट करके, मुझे ये चीज़ें जाननी है ताकि मैं अगले टेस्ट में वो सब चीज़ें वो आपसे डिस्कस कर सकूं। पहला, क्या टेस्ट का जो लेवल था वो कैसा था और क्या आपको ओके लगा, इट इज़ ओके और नॉट, फर्स्ट वन। सेकेंड थिंग इज़ वॉट कि आपके पास जो टाइम कम तो नहीं पड़ा किसी क्वेश्चन के लिए, टाइम प्रॉब्लम तो नहीं थी किसी क्वेश्चन के लिए, ये भी मुझे बताना, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई आपके पास। और थर्ड थिंग इज़ वॉट
चैप्टर वाइज टेस्ट लेने चाहिए, चैप्टर्स वाइज टेस्ट भी लिए जाएंगे, बट अभी आप लोग किसको प्रेफर करोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट या फिर कंबाइंड चैप्टर्स के टेस्ट, जैसे कि मैंने ये लिया था 3 चैप्टर के एक साथ, तो कंबाइंड चैप्टर्स के टेस्ट। तो मुझे प्लीज़ इन 3 चीज़ों को बताना। और आपको चीज़ें पता हैं, जिस बच्चे ने भी टेस्ट नहीं दिया प्लीज़ वो बच्चा जाके टेस्ट ज़रूर दे, कंपलसरी है, क्योंकि आपको अपना लेवल पता रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। दिक्कत आ रही है तो समझो, जानो, पहचानो, क्योंकि 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, आपके मार्क्स मैटर करेंगे, आगे जाके मैटर करेंगे, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट भी मैटर करेंगे। तो आप ये 4 चीज़ों का मुझे आंसर देना कमेंट बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। और टेस्ट नहीं दिया तो उसके वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना, टेस्ट दे देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी देख लें, और एग्जाम से पहले ज़रूर जाकर देखना इस वीडियो को। तो बाय बाय।